तो ज्योमेट्री हमने स्टार्ट कर दिया था परसों, आपको पता ही है। और इसमें ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन तो हमारे हो गए थे, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल थे इन पे हो गया था। अब उसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और इनको करना है आज। और हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, आज इनकी ही प्रैक्टिस करेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन है पहला कि एन एंगल इज 20 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। तो हमें एंगल फाइंड करना है, तो लेट कर लेंगे, लेट एंगल बी एक्स, ठीक है। जो x है ये कॉम्प्लीमेंट से कितना छोटा है, 20 लेस देन, तो 20 छोटा ही है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा इसका, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा x प्लस 20, क्योंकि एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री से 20 लेस देन है, तो लेस देन है मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री से कितना 20 ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको पता ही है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होगा वो कितना होता है, x प्लस 20 कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। कॉम्प्लीमेंट्री 90 और सप्लीमेंट्री 180, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90 माइनस कितना हो गया 20, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 70, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 35 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है, एंगल ही फाइंड करना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो इसका। सेकंड क्वेश्चन है दे रखा है, फाइंड एन एंगल व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। तो मतलब एंगल अपने आप का क्या है, कॉम्प्लीमेंट भी सेम उतना ही है, ठीक है। तो दोनों ही इक्वल है, तो एंगल को हमने लेट कर लिया, एंगल भी x, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट भी x हो जाएगा। बोल रहा है कि क्वेश्चन में दे रखा फाइंड एन एंगल व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, मतलब एंगल और कॉम्प्लीमेंट दोनों ही क्या इक्वल है, दोनों को हमने x लेट कर लिया है, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा x प्लस x, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट है, मतलब 90 कितना, एंगल 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। तो पहला भी 45, दूसरा भी 45, दोनों का सम करोगे कितना आ जाएगा 90, और 90 क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पढ़ते हैं। क्वेश्चन होता है फाइंड एन एंगल व्हिच इज सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था, वहां पे क्या सप्लीमेंट है, तो मतलब सप्लीमेंट का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट का कितना रहेगा, कॉम्प्लीमेंट के लिए 90 हो जाएगा। सेम वही का क्वेश्चन है, लेट एंगल बी एक्स, और इसका क्या निकालना, सप्लीमेंट निकालना है। सप्लीमेंट्री जो एंगल होगा कितना हो जाएगा, अब उसी के इक्वल है तो वो भी x ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का सम कितना निकला, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, यहाँ पे 180 आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी x है, ये भी x है, दोनों ही 90 के होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 4, two supplementary angle differ by 34, find angles, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या गिवन है, टू सप्लीमेंट एंगल है, तो हमने लेट कर लिया इसमें, लेट एंगल बी एक्स, एंगल एक्स है और उसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट हो जाए क्योंकि डिफरेंस कितने का 34 है, तो सप्लीमेंट को कितना लिख लो x प्लस 34 लिख लो, ठीक है। फाइंड एंगल्स, एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, दोनों का जो सम होगा x प्लस 34 इज इक्वल टू 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री है दोनों। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 34 डिग्री।
माइनस करेंगे, ये हो गया 6, यहाँ रह जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा कितना 4, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 10 में से 4 माइनस किया 6 हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस किया 4 हो गया, और 1 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे 2 है। अब इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करोगे, 146 डिग्री को 2 से डिवाइड कर दो तो 73 आएगा। ठीक है, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो हमारे पास जो एंगल आया, तो एंगल कितना हो गया हमारे पास, जो एंगल फाइंड करना है, तो एंगल तो हमारे पास हो गया कितना 73 डिग्री। तो इसका जो सप्लीमेंट होगा, सप्लीमेंट एंगल निकालना है, इसका सप्लीमेंट्री जो एंगल हो जाएगा वो कितना होगा, वहां पे x प्लस कितना लिखा है 34 लिखा है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना 73 प्लस 34, दोनों का सम हो जाएगा कितना 7 और यहाँ पे 10, तो यहाँ हो जाएगा 107। ठीक है, और दोनों का सम कर लो, दोनों का सम करके कितना हो रहा है, दोनों का सम करके 180 हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे। इन क्वेश्चन को पहले नोट करो और ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। इसमें एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। ठीक है, हमें एंगल फाइंड करना है। लेट एंगल बी एक्स, और कौन सा एंगल है, यहाँ पे दे रखा है कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम कितना होगा, हमारे पास बताइए 90 होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 में से क्या कर देंगे, x को माइनस कर देंगे। ठीक है, जब एंगल पता है तो पता है दोनों का सम कितना होता है 90 होता है, तो 90 में से माइनस कर दें तो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा इसका। अब यहाँ पे बोले कि एंगल क्या है, एंगल इक्वल है कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स, तो कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स, ये एंगल कॉम्प्लीमेंट का कितना 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 50 हो जाएगा, 5 9 जा 45, माइनस कितना हो जाएगा x 5x, ये राइट हैंड साइड पे आएगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 450 450, यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 450। अब इसे 6 से डिवाइड कर दो, 6 7 जा 42, यहाँ पे रहेगा 3 और यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 6 से डिवाइड कर दोगे 6 5 से, तो 75 आ जाएगा हमारे पास एंगल। अगर बोलता कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना तो 90 में से माइनस करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे केवल एंगल पूछा है, तो कितना हो गया 75 डिग्री आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 6 करते हैं। देखो फिफ्थ में क्या था, फिफ्थ में था कॉम्प्लीमेंट एंगल। जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात करें, अगर एंगल को हमने x लेट कर लिया तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है, इन दोनों का ऐड कर लो कितना होगा 90 ही आएगा। अब यहाँ बोले कि एंगल इक्वल है कॉम्प्लीमेंट का कितना 5 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 90 माइनस x, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के बाद x सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी की तरह है, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का 1/3 एंगल, तो लेट कर लेंगे एंगल को, लेट एंगल बी x। अगर एंगल x है हमारे पास, इसका क्या निकालना है, इसका सप्लीमेंट निकालना है। सप्लीमेंट्री कितने का हो जाएगा, सप्लीमेंट्री जो एंगल होगा कितना होगा, दोनों का सम 180 होता है, तो 180 में से एंगल को माइनस कर लो। ठीक है, अब एंगल इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में, पढ़ो ढंग से कि एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का 1/3 है, सप्लीमेंट हमें पता है कि 180 माइनस कितना हो जाएगा x, इसका 1/3 है 1/3 हो जाएगा। अब इस 3 की क्या हुई क्रॉस मल्टीप्लाई, सबको आती है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 माइनस x, x को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 180। ठीक है, 4 से डिवाइड करो 180 को, कितना हो जाएगा x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर है 7। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सप्लीमेंट्री की बात कर रहा था तो 180 में से माइनस करना है, कॉम्प्लीमेंट्री बोलेगा तो 90 में से माइनस कर दोगे एंगल को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो। अब रेशियो क्वेश्चन में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हमें पता है कि रेशियो ऑफ एंगल्स कितना है, 2 and 3। तो हमने एंगल ए को लिख लिया 2x और एंगल बी इज इक्वल टू लिख लिया 3x। ठीक है, रेशियो दे रखा है तो 2x एंड 3x लिख लो। और दोनों क्या है, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री। तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी को कितना लिखना है, 180 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 180 को डिवाइड कर दो 5 से। ठीक है, और 5 3 जा 15, 5 6 जा, तो x कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 36 डिग्री आया है। तो फाइंड क्या करना है, एन एंगल इज टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इन द रेशियो, फाइंड द एंगल्स। एंगल्स फाइंड करना है हमें, एंगल ए चाहिए पहले। अब एंगल ए निकालना है तो 2 into 36 करेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, एंगल बी फाइंड करना है, 3 into 36 मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 18, 108 आ जाएगा। या फिर इनमें से दोनों को माइनस भी कर सकते हो 180 में से। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या पूछा है, पढ़ो एक बार। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो। अब ये सप्लीमेंट्री था, वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको देखते हैं। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन द रेशियो, तो रेशियो ऑफ एंगल कितना है, रेशियो ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 2 रेशियो 1 है। और एंगल ए इज इक्वल टू 2x और एंगल बी इज इक्वल टू x। ये दोनों क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं, और कॉम्प्लीमेंट्स एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी, अभी बताया था कि 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस x इज इक्वल टू कितना गया 90, तो 3x इज इक्वल टू कितना गया 90 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या 90 डिवाइडेड बाय 3, x इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू 30 डिग्री आएगी। हमें तो एंगल्स फाइंड करने हैं, दोनों ही एंगल। एंगल a कितना है, एंगल a है 2x, 2 into 30 कितना हो गया 60 डिग्री। एंगल बी कितना हो गया, एंगल बी x है, तो x मतलब यहाँ पे 30 ही रहेगा। तो एंगल ए और एंगल बी यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 9 ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दे रखा ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट है, दोनों ही अपोजिट हैं। हमें फाइंड करना है। इसमें पहला इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ x इज इक्वल टू 75 व्हाट द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कल आपको बता दिया था कि लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल का जो सम होता है वो कितना होगा, वो होता है 180। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि इस टाइप से लाइन है ओ ए और ये बी है और यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ये y है और ये x है। अब ए और बी अपोजिट रहे हैं, मतलब ये क्या स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 लिखना है। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल ये बता दिया था, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा से पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 180। ठीक, अब यहाँ पे क्या गिवन है, x इज इक्वल टू हमें गिवन है x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू 75 डिग्री है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 75 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू 180। अब इसको राइट हैंड साइड पे लेके आओगे तो क्या होगा, साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना गया 105। ठीक,
अब क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट देखो, सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे क्या x प्लस वाई 180 रहेगा, सेम इसी का पार्ट है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू, ठीक है, इफ y इज इक्वल टू 110, ठीक है 110 है, व्हाट द वैल्यू ऑफ x, अब हमें x फाइंड करना है, ठीक है, तो x फाइंड करना है, हमें y की वैल्यू गिवन है, तो y की जगह x प्लस y की जगह 110 रखेंगे इज इक्वल टू 180, तो हमें x फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, ठीक, तो x इक्वल टू कितना गया 70 डिग्री हमारे पास, ये आंसर हो जाएगा इसका x का। तो सिंपल क्वेश्चन है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल आपको बता दिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर की साइड बन रहे हैं सभी एंगल, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन है, ये मतलब लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल हो जाएंगे यहाँ पे भी। तो हमें सबका x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें गिवन है इस टाइप से, ये है x प्लस कितना हो गया 10, नेक्स्ट कितना है ये x डिग्री, और लास्ट वाला है x प्लस कितना है 20 डिग्री। अब यहाँ पे इन सब का भी सम कितना लिख देंगे, इन सब का सम एक ही साइड में बन रहा है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल है, बता दिया था कि इन सब का भी सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे x प्लस x कितने x हो जाएंगे 3x, तो ये हो गए, ठीक, और प्लस ये भी प्लस के 10 है और प्लस के ही कितना 20 है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो 180 डिग्री ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर देंगे 30 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू 180 में से 3 माइनस कर 30 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 150। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 150 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो x इक्वल टू कितना गया 50 डिग्री, तो इसमें x की ही वैल्यू पूछी है तो वो निकाल दिया। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ AOC, अगर एंगल निकालने का हो जाता है, एंगल AOC फाइंड करना है, ये AOBC और D, कोई पर्टिकुलर एंगल पूछा है, तो AOC कितना हमारे पास, AOC ये हमारा एंगल है, तो AOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा x प्लस 10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 है, पहला x फाइंड करना ही पड़ेगा, तो एंगल जो AOC हो जाएगा कितने डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री। इसी टाइप से नेक्स्ट एंगल पूछ सकता है कि BOD फाइंड करना है, तो x प्लस 20 करेंगे उसमें, ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करना है, यही आपके लिए आज होमवर्क भी है, और इन्हीं को दोबारा भी करना है, सही से समझो पूरा, इसमें कंडीशन क्लियर हो जाएगी इसकी सारी कंडीशंस, ठीक है, ओके बाय।